Hello students, today we are going to see streamline and turbulent flow of liquid. In liquid there two types of flow it is observed. One is streamline flow and second is turbulent flow. So let us see. Another name for streamline flow is steady flow. A flow which is steady in nature is also called as a streamline flow. When a liquid flow in such a way that any particle passing through a certain point, if we consider a flow of a liquid, such as just imagine A, B, C, D, this alphabets is nothing but a flow of liquid. So the path means A is followed by B, B is followed by C in a uniform manner. So when a liquid flows in such a way that any particle passing through a certain point follows the path of its preceding particle. For example, at certain point A is standing, then after that B is standing, then the B will follow the path of A and C will follow the path of B. So like that, the path of its preceding particle passing through that point, the flow of liquid is called as streamlined or orderly or steady flow. When a liquid flows in such a way that any particle passing through a certain point follows the path of its preceding particle passing through that point, the flow of liquid is called streamline और orderly और steady flow. So simply है इसका सबसे बहुत easy example है जो हमारे आर्म फोर्सेस है, वहाँ पे हमारे जो सोल्जर्स है वो एक के पीछे एक जाते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो के समान वो मूव करते हैं. इट इज़ जस्ट ए एग्जाम्पल फॉर उसे विजुलाइज करने के लिए स्ट्रीम लाइन फ्लो कैसा होता है. ए के पीछे बी रहेगा, बी के पीछे सी रहेगा, सी के पीछे डी रहेगा पार्टिकल ऑफ द लिक्विड. ए जब आगे बढ़ेगा तो ए के एग्जैक्टली ए जिस लोकेशन में है वहाँ पे बी पार्टिकल आ जाएगा और बी जिस पोजिशन में था वहाँ पे अभी सी रिप्लेस करेगा. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रीम लाइन फ्लो. The path followed by the particle is called streamline or flow line. यहाँ पे जो path followed by the particle है उसे बोलते हैं streamline या फिर flow line बोला जाता है. It may be straight line और sometime वो curved भी हो सकता है. straight line हो सकता है, straight line होता है या फिर curved भी shape का हो सकता है. A tangent drawn to a streamline at any point represent the direction of the velocity of the particle at that point. जब fluid move करता है, लिक्विड मूव करता है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं, तो हमें अगर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हमें देखना है तो हम सिंपली वहाँ पे क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ द टैंजेंट. उस पार्टिकल पे हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो टैंजेंट का डायरेक्शन रहेगा वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रहेगा. If this is the flow of the liquid in a tube, if this is A particle, then this is B particle, and if this is C particle, then tangent draw. If I draw a tangent over here this is the direction of velocity of A particle. If I again draw tangent, this is the direction of velocity of B particle, and here if I draw, this is direction of velocity of C particle. स्पीड एट ए पॉइंट इन ए लिक्विड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हमने स्पीड कंसिडर किया, जब स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो रहेगा तो वहाँ उसका स्पीड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज एंड डायरेक्शन वाइज. बट द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पॉइंट में बी डिफरेंट पॉइंट कैसा रहेगा, डिफरेंट हो सकता है. बट अगर हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर किया है, वहाँ पर्टिकुलर पॉइंट में ऑलवेज वहाँ पे जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द स्पीड का जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा. बट अगर हमने दो अलग पॉइंट्स कंसिडर किए तो दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है. इन फ्लूइड द फ्लो रिमेन्स स्ट्रीमलाइन ओनली व्हेन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज लेसर दैन ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी. अब एक वैल्यू है क्रिटिकल वेलोसिटी बोला जाता है. अगर उसके बिलो रहेगा तो फ्लो कैसा रहेगा, स्ट्रीमलाइन रहेगा. अगर वो क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर चला जाएगा तो फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा. तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ऐसी वेलोसिटी है जिसे बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, उसके बिलो रहेगा ही तो ही द फ्लो ऑफ द लिक्विड विल बी स्ट्रीमलाइन. In steady flow, all energy
all the energy is utilized to drive the liquid against the viscous dragging force. अब steady flow में जो भी energy utilize हो रहा है वो use हो रहा है to work against the viscous dragging, वहाँ पे एक dragging viscous dragging force है उसके against में use होता है. Now we are going to see turbulent flow. फर्स्ट था स्ट्रीमलाइन फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसा था, ऑर्डरली था, एक के पीछे एक उसके पार्टिकल्स जाते थे तो वो स्ट्रीमलाइन बन गया. नाउ टर्बुलेंट फ्लो क्या, व्हेन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड एक्सीड्स द क्रिटिकल वेलोसिटी. अभी जस्ट नाउ मैंने बोला था एक क्रिटिकल वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है जिसके नीचे स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा. अगर वेलोसिटी रहा तो अगर वो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड अगर बढ़ गया, क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर दिया, तो वो जो नेचर है लिक्विड का जो फ्लो रहेगा वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा. The speed and the direction of the flow of the liquid particle at a point does not remain constant. अब इस केस में speed and direction दोनों भी constant नहीं रहेगा, but the motion of the particle कैसा हो जाएगा, irregular रहेगा, सीधा नहीं रहेगा, वो irregular रहेगा, zigzag रहेगा, and eddies are developed in it. यहाँ पे eddies भी develop होगा. Such unsteady, zigzag or irregular flow of liquid अबाउट द क्रिटिकल वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट है ये वेलोसिटी जब क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस करेगा तभी ये टर्बुलेंट फ्लो देखा जाता है, इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो. Thus in this flow the speed of the particle at a point in the liquid is not constant. speed constant नहीं है in magnitude and direction and no regular path is followed by the particle कोई regular path नहीं follow कर रहा है, वो कैसे अपने हिसाब से आगे पीछे वो हो रहा है, zigzag हो रहा है. fluid flow can be rotational और irrotational. यहाँ पे rotational nature भी हो सकता है, irrotational भी हो सकता है. thus energy is utilized partially for the formation of, यहाँ पे जो energy है वो यहाँ पे utilize हो रहा है formation of eddies के लिए, partially यहाँ पे यूज हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ एडीज. अब इसका एग्जाम्पल है फ्लो ऑफ लिक्विड इन ए फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. तुमने देखा है रिवर के बैंक में साइड में जाके देखा होगा, वहाँ पे जब फास्ट मूविंग होता है तो वहाँ स्टेडी फ्लो नहीं होता है, वो जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है. फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग फ्लड्स, तुमने देखा है इंडिया बार बार फ्लड को हम फेस कर रहे हैं, तो जो फ्लड के टाइम पे जो फ्लो हो रहा है, वाटर जो फ्लो होता है वो भी टर्बुलेंट इन नेचर होता है. फ्लो ऑफ एयर ड्यूरिंग स्ट्रॉमी डेज, जब स्ट्रॉम्स आती है उस टाइम पे फ्लो ऑफ एयर है वो भी टर्बुलेंट इन नेचर होता है. These are the examples of turbulent flow. Thank you.